प्राचीनतम कथा परंपराओं में हमें जातक कथा मिलती है, जो बौद्ध मतानुयायियों द्वारा नैतिक प्रगति की ओर मनुष्य को प्रेरित करती हैं। जातक कथाएं प्रेरणात्मक शक्तिपूर्ण संदेशों से भरी हैं, जैसे दयालुता, करुणा, दान्य, अहिंसा, त्याग, दान। ये लोभ जैसी नीच प्रवृत्तियों से दूर रहने की सीख देती हैं। इन सभी कथाओं में नायक बुद्ध ही हैं। ये कथाएं उनके पूर्व जन्म की घटनाओं अथवा कथा पुरुष का वर्णन करती हैं, जब वे बोधिसत्व थे। बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधित और उनके बुद्ध होने से पूर्व काल के संदर्भ में इस नाम का उपयोग है। महाकपि जातक। हिमालय की ऊंचाइयों में हरियाली से घिरी गंगा नदी के शीतल सुखद पानी से धुला एक विशाल छायादार आम का वृक्ष है। यह कोई सामान्य पेड़ नहीं है। इसका फल बहुत बड़ा और बहुत मीठा है। ऐसा लगता है जैसे स्वर्गीय होकर उसकी महक मन मोहती है, और रंग तो आंखों को अति सुखद है। किसी मनुष्य ने न तो ये वृक्ष देखा है और न ही इसका फल चखा है। ये जंगलों का रहस्य है। इसी की शाखा पर रहने वाले बंदरों से ये सुरक्षित है। इनमें एक बंदर आकार में इनमें सबसे बड़ा है। वो उनका राजा है। वो कोई और नहीं, महाकपि बोधिसत्व है। बुद्ध ही अपने पूर्व जन्म में वानर रूप पैदा हुए थे। तो यही है ये कपि, खेलते बातें करते इस स्वादिष्ट फल को चखते और ध्यान से अपने बच्चों को खिलाते। और हां, इधर देखिए, महाकपि उनकी देखरेख में। एक दिन वानर राज ने देखा कि एक आम की शाखा खतरनाक तौर पर गंगा के पानी के ऊपर लटक रही है। बुद्धि चातुर्य से बोधिसत्व अनुमान लगाते हैं कि ऐसे संदर्भ में क्या किया जा सकता है। अगर एक आम भी पानी में गिर गया तो उसकी सुगंध और रंग से मुग्ध कोई मनुष्य पता कर लेगा कि उसके खाए फलों से ये सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है। वो इधर उधर ढूंढता यहां आ पहुंचेगा। फिर और आदमी भी उसके पीछे पीछे आने लगेंगे और बस यही अंत होगा। बंदरों को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। वानरों का राजा चिंतित था। उसने सभी वानरों को बुलाया और संभावित विपत्ति की सूचना दी। संभल कर रहना, उसने कहा। देखना कि आम पानी में गिरने ना पाए। सावधान। सभी ने उसकी बातों का समर्थन किया। इसके बाद कोई भी उस टहनी पर आम उगने नहीं देता, परंतु उनके जाने बिना एक आम उग आया और एक दिन चुपचाप वो गंगा के पानी में गिरकर बह गया। देखो, ये जा रहा है, उछलते कूदते डुबकी लगाते, खुशी से लहरों का आनंद लाभ उठाते। अरे, ये कौन है? तो एक मछुआ है। ये काफी देर से पकड़ की ताक में बैठा है। अब उसने आम देख लिया। झुककर वो उसे उठा लेता है। फल उसका मन मोह लेता है। उस फल का सुवर्ण रंग, उसकी वो सुगंध, पर अकेले खाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि लगता है कि ये कोई अपूर्व फल है। वो उसे अपने राजा के पास ले जाता है। शायद इसे देखकर वो उसे कोई इनाम दे दे। आम देखकर राजा का मन खुशी से भर जाता है और उसके मन में अब केवल एक विचार घर कर लेता है, कैसे हमें ऐसे और आम मिलेंगे। वही हुआ जिसकी भविष्यवाणी वानर राज ने की थी। राजा और उसके आदमी जल्दी ही वहां पहुंच गए, जहां पर पेड़ पूर्ण विकसित खड़ा था। गंगा किनारे सारा वातावरण उसकी सुगंध से भरा, मगर पेड़ पर बंदर ही बंदर। राजा अपने सैनिकों को आज्ञा देता है कि वे उन वानरों पर आक्रमण करें। इन बेचारे बंदरों पर वे बाणों का निशाना लगाते हैं। तब महाकपि बोधिसत्व छलांग मारते गंगा के दूसरे तट पर पहुंचकर अपनी प्रजा के रक्षणार्थ पेड़ की एक शाखा को झुकाते हैं, जिससे वे सब बंदर दूसरी पार आ सकें। परंतु हाय, ये क्या, टहनी बस कुछ छोटी रह गई, पूरा पुल नहीं बंधा। डरे बिना बोधिसत्व खुद बची हुई जगह पर लेट गए।
और बंदरों को आदेश दिया कि वे उनके ऊपर से होकर पार कर ले। कहते हैं, आइए, अब बिल्कुल सोच का समय नहीं बचा। जल्दी में उनको कुचलते कूदते बंदर पार आते हैं। वानर राज घायल होकर अचेत हो जाते हैं। राजा ये दृश्य आश्चर्य से देख रहा है। एक बंदर का महान धैर्य व त्याग उसे अचंभित कर देता है। राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि बंदर को उसके सामने उपस्थित करें और उसे होश में लाने की चेष्टा करें। कुछ समय बाद वो बंदर से पूछता है, वे तुम्हारे सेवक हैं, तुम उनके नहीं। तुम्हारी सेवा करना उनका काम है, उनकी सेवा तुम्हारा काम नहीं। वानर राज हंसते हुए बोले, ये सेवा मैं उन्हीं के लिए कर सकता हूं जिन पर मैंने राज्य किया है। फिर वे राजा को उसके कर्तव्यों का बोध कराते हैं। उनके अंतिम वाक्य यही हैं, घायल और श्रांत वानर राज महाकपि बोधिसत्व, जो कि अगले जन्म में बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वहीं अपना जीवन त्याग देते हैं, राजा को स्तंभित करते हुए। हंस जातक। वाराणसी की महारानी ने एक सपना देखा। उसमें उन्होंने एक अनोखा हंस देखा जो विरले ही देखे जाते हैं। अगले दिन रानी ने जल्दी जल्दी राजा से जाकर अनुरोध किया कि वे उस पक्षी को ढूंढ निकाले। उन्होंने याचना करते कहा, यह पक्षी मेरा ही होना चाहिए। अगर ऐसी आश्चर्यजनक चिड़िया मेरी ना हो तो इसके बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं। वाराणसी के महाराज ब्रह्मदत्त ने उनके सपने को असाधारण ही समझा। उन्होंने भी अभी अभी लोगों को कानाफूसी करते देखा था इस स्वर्गीय हंस के बारे में। इन लोगों ने कुछ ज्ञानी विद्वानों को यह बात बताई थी और उन विद्वानों ने अपने चेलों से कहा था। इधर उधर फैलते जल्दी ही बात महाराज के कानों तक पहुंच चुकी। अब महारानी का सपना इसे सत्य कर रहा था। यह कहानी बहुत पुरानी है, उस समय की जब बोधिसत्व बुद्ध होने से पूर्व एक सुवर्णमय हंस के रूप में जन्मे थे। हंसों के ये राजा अन्य हंसों से अलग ही थे। उनकी आवाज मधुर और मृदु थी, जैसे किसी सुंदरी के नूपुरों की झनकार हो। उनकी गति भी शोभायमान थी। वे हमेशा अपने मंत्री सुमुख के साथ ही रहते हैं, जो खुद भी अति आकर्षक था। हिमालय के मानसरोवर के शांत जलाशय में ये अपने अन्य साथियों सहित रहते हैं। इन्हीं हंसों के सुवर्णमय राजा बोधिसत्व को वाराणसी की रानी ने स्वप्न में देखा था। राजा किसी प्रकार हंस को लुभा कर लाने का उपाय ढूंढने लगे। उन्होंने अपने कारीगरों से मानस से भी अतीव सुंदर एक जलाशय बनाने की आज्ञा दी। उसका जल स्वच्छ और मीठा था। उसमें कुमुदिनी कमल और अति विचित्र सुंदर मछलियां भी थीं। मानसरोवर के हंसों ने जब ये बात सुनी तो वे अब उड़कर वहां जाना चाहते थे। बोधिसत्व और उनके मंत्री ने बहुत रोकना चाहा, पर वे माने नहीं। अनमने राजा और मंत्री भी अंत में हंसों के साथ ब्रह्मदत्त के जलाशय की ओर निकल पड़े। इसकी ही प्रतीक्षा में राजा थे। जब सुवर्ण हंस और उनके मंत्री पानी में उतरे तो पानी खुद उज्जीवित सा लगा। उसकी सुंदरता में 4 चांद लग गए। राजा ब्रह्मदत्त ने पहले से ही एक बहेलिए से जाल फैला रखने की आज्ञा दी थी। बिछे हुए जाल में सबसे पहले हंसों के राजा ही पकड़ में आ गए। उन्होंने चिल्लाकर अपने साथियों से कहा कि वे वहां से चले जाएं। यहां आपत्ति है, चले जाओ। वे चिल्लाए। सब हंस अब भयभीत होकर उड़ चले, पर उनके विश्वास पात्र मंत्री ने उनका साथ नहीं छोड़ा। दूसरे हंसों ने कितनी मिन्नत की, कहा अपनी जिंदगी मुश्किल में मत डालो, तुम तो पकड़े नहीं गए हो। बोधिसत्व ने भी बहुत समझाया और उसे आज्ञा भी दी कि वो चला जाए, पर सुमुख निर्भय उनके साथ खड़ा रहा, बहेलिये की प्रतीक्षा करता रहा। जब बहेलिया लौटा तो हंसों की जोड़ी देख उसे अचरज हुआ।
एक तो सुवर्ण हंस जाल में फंसा और दूसरा स्वतंत्र, पर उस स्वतंत्रता का निरादर करता सा। सुमुख ने उससे बहुत प्रार्थना की कि वो उस हंसों के राजा को छोड़ दे और उसे जाल में बांध ले। ऐसी वीरता और विश्वास इतना अपूर्व था कि बहेलिये ने हंसराज को मुक्त कर दिया। राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने से उसे मौत की सजा भी मिल सकती थी, पर इसकी उसे परवाह न रही। बोधिसत्व ने कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ आकर महाराज को समझाएंगे। इन दो हंसों की करुणा और विश्वास की कहानी सुनकर महाराज भी स्तंभित रह गए। उन्होंने बहेलिये को क्षमा कर दिया और दोनों हंसों का स्वागत कर अपने साथ रहने की इच्छा प्रकट की। अगले दिन सुवर्ण हंस और उनके मंत्री दोनों राजमहल से उड़ चले, मानस के शांत स्वच्छ सरोवर की ओर, हिमालय की ऊंचाइयों पर। इस प्रकार अंत होता है बोधिसत्व के एक और जन्म का, जातक कथा का एक और अध्याय।